गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग के हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के आगे के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जिसमें हमारे पास आता है प्रोसीजर, यानी कि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम हर प्रोसेस के लिए अलग अकाउंट ओपन करेंगे। दूसरा, उसमें पर्टिकुलर्स कॉलम के साथ साथ हमें 2 कॉलम्स और बनाने हैं, जिसमें एक कॉलम में हम यूनिट्स लिखेंगे और दूसरे में हम उन यूनिट्स का प्राइस, उनकी अमाउंट लिखेंगे, दैट इज़ रुपीज़ में। थर्ड हमारे पास आता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आपको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे रखना है। डेबिट साइड पे जब आप रखेंगे तो वो आपके जैसे मटेरियल, ओवरहेड्स, आपके लेबर, आपके एक्सपेंसेस वाले चार्जेस। राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे? जो भी आपके वेस्टेज हैं, आपने कोई स्क्रैप सेल किया है, कोई बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोडक्शन के दौरान प्रोसेसिंग करते टाइम आपके जितने भी एडिशनल खर्चे हो रहे हैं या एडिशनल कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उनको आपको क्रेडिट साइड पे रखना है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और आउटपुट होगा, यानी कि आप जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी लागत कितनी आ रही है वो आपको डेबिट या क्रेडिट साइड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपके पास आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसफ़र करने के बाद आप लास्ट में उन गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद आप हर प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जितनी आपकी कॉस्ट आई है डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस है उसके आउटपुट को फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। तो प्रोसेस सी में जब आप काम कर चुके हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के बाद अब जो गुड्स आई हैं उसको हमें फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में सेंड करना है, ताकि हम लास्ट में अपने फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को हम फाइंड आउट कर सकें। उसके बाद जो आपकी इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, यानी कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, हर प्रोसेस के टाइम पीरियड के एंड के बाद आपको उनको यूनिट्स में जब आपने कन्वर्ट किया है तो कंप्लीटेड यूनिट्स में आप उनको कन्वर्ट करोगे। उनका बाद वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम प्रोसेस में कंप्लीटेड यूनिट्स ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर कैसे करना है। इसमें हम क्या क्या अकाउंट बनाएंगे? पहला हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, हम नॉर्मल जो लॉसेस हमारे हैं प्रोसेस के दौरान, जो आपके नॉर्मल लॉसेस होते हैं उनका भी अकाउंट ओपन होगा, यानी कि उनकी भी एंट्री की जाएगी। तीसरा, जब आप प्रोसेस कॉस्ट का अकाउंट बनाओगे तो उसमें हम एबनॉर्मल लॉसेस को भी कंसीडर करेंगे। फोर्थ है, लॉसेस की तरह आपके पास गेन्स भी हो सकते हैं, तो आपके पास प्रोसेसिंग के टाइम पे जो प्रोसेस के गेन्स हैं उनको भी हमें प्रोसेस अकाउंट में लिखना है। उसके बाद आपके अगर वर्क इन प्रोग्रेस हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस को भी आपको उनकी वैल्यूएशन निकाल के आपको उनको कंप्लीटेड यूनिट्स मान के लिखना है। दूसरा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें आपके जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे तो आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे आपके प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर कुछ एडिशनल प्रोडक्ट कोई बन जाता है तो उनको आप कैसे लिखोगे, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब भी आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में मेंशन करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद ही हमारे पास एक फॉर्मेट आता है कि प्रोसेस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट। तो आप कौन सी प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हो, तो सबसे ऊपर आप लिखोगे प्रोसेस 1 या प्रोसेस ABC, जैसे भी आपको गिवन होगा। तो मैंने कहा था कि पर्टिकुलर्स के साथ आपको 2 कॉलम्स और बनाने हैं। पहले हमने पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर 2 कॉलम, पहला कॉलम यूनिट्स का और दूसरा अमाउंट का। सेम केस विद द राइट हैंड साइड ऑल्सो। In your right hand side, firstly you have to mention particulars, then units, then after that you have to mention rupees. लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, यानी कि डेबिट साइड पे मैंने क्या क्या लिखना है? प्रोसेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल, यूनिट्स में कितना है, अमाउंट में कितना है, वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, ये सब लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा कोई नॉर्मल लॉस है तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान किया गया कॉस्ट है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे प्रोसेस के खर्चे हैं क्रेडिट साइड पे लिखने से ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस है तो उसको भी लिख देंगे। उसके बाद कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद
आपने अब कितनी यूनिट्स बनाई हैं, उनको प्रोसेस 2 में कितना आपने सेंड करना है, या फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो इसी तरह से हम प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोसेस 3 अगर आपके पास है, यानी कि जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, सबसे लास्ट प्रोसेस पे डीलिंग करने के बाद आप अपने उन गुड्स को फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हो, उनमें शिफ्ट कर देते हो। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया। बाकी मैं आपको जब इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको सारे प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक रह गया था, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन जॉब कोस्टिंग एंड प्रोसेस कोस्टिंग। तो हमने जो प्रीवियस हमारा सेमेस्टर था उसमें हमने जॉब एंड बैच कोस्टिंग किया था। उसमें हमने पढ़ा था, यानी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए जब आप किसी ऑर्डर को पूरा करते हो, वो हमारा जॉब कोस्टिंग था। लेकिन प्रोसेस कोस्टिंग है कि आप टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो, आप कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हो। तो अब इन दोनों के डिफरेंस की हमने बात करनी है। पहला, जॉब पोस्टिंग में हम स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं, जबकि प्रोसेस में हम कॉन्टीन्यूस करेंगे। दूसरा, जब हम जॉब पोस्टिंग की बात करते हैं तो जितना काम हमने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए किया, वो हम कंप्लीट करने के बाद उसको स्टॉक में कन्वर्ट नहीं करते, स्टॉक में ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि जितना प्रोडक्शन किया वो सारा हमारा सेल हो जाता है। लेकिन प्रोसेस कोस्टिंग में हमारे पास स्टॉक होता है, जैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हमने उसको कन्वर्ट किया, उसको हमने ट्रांसफ़र किया। थर्ड, हमारी हर जॉब का काम अलग अलग होता है, यानी कि हर जॉब दूसरी जॉब से अलग होती है। लेकिन जब हम प्रोसेस कोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी होमोजीनियस होती है, यानी कि एक जैसी होती है। उसके बाद हम कोस्ट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं जॉब कोस्टिंग में। जैसे हमने एक जॉब पे जो काम किया उसकी जितनी भी कॉस्ट आई है, जितनी लागत आई है, वो हमारी उसी कोस्ट की कहलाएगी। उस कोस्ट को हम दूसरी कोस्ट की लागत नहीं कह सकते हैं। इसकी जगह अगर हम बात करें प्रोसेस कोस्टिंग में, तो इसमें हम एक प्रोसेस की कोस्ट को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड, यानी कि जितनी भी लागतें हैं टोटल जॉब के लिए, आपकी जितनी टोटल लागत आई हैं उन सबको हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन तो हर जॉब के एंड में आप लागतें इकट्ठा कर लोगे, लेकिन बात जब हम प्रोसेस कोस्टिंग की करते हैं तो हर प्रोसेस के ख़त्म होने पर उसकी कोस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। जॉब कोस्टिंग में हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोसेस कोस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास हमेशा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जॉब के ख़त्म होने पर ही हम उसकी कोस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसकी कोस्ट का एग्जैक्टली बताएंगे कि किसी काम को पूरा करने में, किसी जॉब को पूरा करने में आपकी कितनी लागत आई है। जबकि अगर हम प्रोसेस कोस्टिंग की बात करें तो जब आपका वो कोस्ट पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम पे ही आप मेजर कर सकते हो, यानी कि जब आपकी गुड्स लास्ट में फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, आपके रॉ मटेरियल फिनिश्ड स्टॉक बन चुके हैं, तभी आप उनकी कोस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंस किया, जॉब और प्रोसेस कोस्टिंग का डिफरेंस। यहाँ पे हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया, प्रॉपर ABC टाइप जैसे 3 अकाउंट्स हैं, 3 प्रोसेस हैं। उसके बाद फिनिश्ड स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका मैं प्रॉपर आपको सभी के फॉर्मेट्स भी कराऊंगी और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद हमने ये लिखा है कि हमने बनाना कैसे है, किन किन चीज़ों को हमने प्रोसेस अकाउंट में कंसीडर करना है, जैसे हमारे लॉसेस, चाहे वो लॉस हमारे नॉर्मल लॉस हों, एबनॉर्मल हों। दूसरा, हमारे अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो हमने उनको भी लेना है। हमारे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में अगर प्रॉफिट्स हैं तो उनको भी लेना है। और सबसे लास्ट, हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो उनको भी लेना है। कैसे बनाना है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया एक इसका अनदर पार्ट ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग। पहले हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी किया था, उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे बनाना है। डेबिट क्रेडिट साइड में हम किन किन आइटम्स को लिख सकते हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रोसेस अकाउंट में कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।